माय डियर स्टूडेंट्स, गणित का एक और ट्रिक, बहुत ही शानदार वायरल ट्रिक लेकर आ चुके हैं। कुछ इस तरह का सवाल अगर प्रश्न में पूछ दे, एग्जाम में पूछ दे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक दो एग्जाम्पल सीख लीजिए। मान लीजिए कि एक संख्या आपके पास दिया रहे 50 और आपसे पूछे कि 50 में ऐसी कौन सी लघुत्तम संख्या से गुना करे ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको लगता है कि 50 में अगर हम 2 से गुना करें तो 50 दूनी 100 और 100 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके वो समझिएगा पूर्ण वर्ग है, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अगर आपसे दे दिया जाए 100 कि 100 में ऐसी कौन सी लघुत्तम संख्या से हम गुना करें ताकि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले 2 से गुना करेंगे 200, 200 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है ना। 225 है। उसके बाद सीधे 3 से, 300 भी नहीं है। 4 से तो 400, यानी 100 गुणे अगर हम 4 करें तो 400 एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 100 में कितने से गुना करेंगे? 4 से। उसी तरह से कुछ सवाल आज हम आपके लिए लेकर आए और आज हम इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन, आइए सीखते हैं। कह रहा है एक संख्या है 21,600। अब इस 21,600 को हमको एक पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो हमको 21,600 में कितने से गुणा करना होगा, ये चीज सीखने के लिए हम पहले पूरा इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, 0, 8 दूनी 16, 0 0। फिर 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, डबल 0। फिर 2 से करेंगे 2700। फिर 2 से करेंगे 135 पर एगो 0, 1350। फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अब 2 से तो नहीं होगा, तो 7 5 12 6 18, 3 से करेंगे, ठीक है ना। पूरा गुणनखंड निकालना होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे तो 25 तिया 75, और यहाँ 25 बचा था ना लास्ट में, तो 25 में कितने से करेंगे? 5 से करेंगे, 5 पचे। तो आपको गुणनखंड में क्या मिला? आपको जब गुणनखंड किए, यही कर देते हैं इतना, ठीक है ना। 5 से करेंगे 5 पचे 25। ना दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मिला दो। दो कितने बार? 1 2 3। छोड़िए छोड़िए, यही डायरेक्ट आंसर करिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, यानी सारा जो हम गुणनखंड निकाले हैं वो एक पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। तो ये दोनों पेयर में है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों पेयर में है, ये बेचारा अकेले, अब इसको रहने दो। ये दोनों पेयर में है और ये दोनों भी पेयर में है ना। तो अब आप समझिएगा, ठीक है ना। अब आप समझिएगा कि सारा पेयर में है, एक जोड़ा यहां से नहीं बन पाया दो का, क्योंकि दो तीन ठो हो गया। तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब होता है कि सब जोड़े में होना चाहिए, और यहाँ एक जोड़ा, दो जोड़ा, ये एक्स्ट्रा बच गया, एक जोड़ा, और यहां पर एक तीन जोड़ा नहीं बना पाया। 5 भी 2 ठो है तो एक जोड़े में है। तो आपका बच गया कौन सा? 2 गुने 3, यानी जो जोड़ा में नहीं है उतना से आपको इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुने 3 यानी 6 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। यकीन मानिए ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और इसकी आवश्यकता आप लोगों को थी, और इसीलिए मैंने इसको किया है, ठीक है। तो कितने से गुना करेंगे? 6 से गुना। मतलब वर्ग बनाने के लिए जोड़ा में होना चाहिए, घन बनाने में 3 का जोड़ा होना चाहिए, मतलब 3 3 लोगों का पेयर होना चाहिए, समझ है। ऐसे तो 2 का पेयर होता है, लेकिन ये वर्ग के लिए, वर्गमूल के लिए घन जब बोले तो 3 3 का पेयर बने। आने दीजिए सवाल। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा सी, कि भाई 21,600 में अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पेयर नहीं बना पाया और ये पेयर नहीं बना पाया, यहाँ 3 3 ठो हो गया, इस कारण से ये एक्स्ट्रा निकल गया, बाकी सब बना रहा है। चलिए अगला सवाल। इसमें बहुत सारे सवाल आज हम करेंगे बहुत तगड़े तरीके से। अब सवाल है 5808। क्या कह रहा है माय डियर? 5808 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये भी एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम नियम, पहले 200 लगाएंगे, 29 दूनी 58, 2904। फिर 2 से लगाएंगे 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे 726। फिर 2 से लगाएंगे
36 दूनी 72 और 3 दूनी 6। अब 2 से नहीं लगेगा। देखिए डिजिबिलिटी रूल्स आपको पता होना चाहिए अच्छे ढंग से, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर आपका। 2 से हो गया, अब 3 से लगाइए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। फिर अब 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 121 में 3 से बार 11 से लगेगा। 11 गुने 11 121 होता है। अब देखिए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सब कपल होने चाहिए, सब जोड़े होने चाहिए, दो दो। तो भाई ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, मस्त मौला। ये दोनों भी जोड़ा है 11 और 11। फालतू में बच गया ये 3। यानी आपको कितने से गुना करना पड़ेगा? तो आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप 5808 को, अगर आप 5808 को एक पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल। तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा डी, करेक्ट आंसर होगा। यहां तक हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। उम्मीद है कि यहां तक मैंने आपको जो भी सिखाया होगा वो आपके माइंड में जीवन भर याद रहेगा। वह छोटी सी छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिससे 980 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस बार 980 का निकाल कर देखना। बस नियम सब जगह सेम है, कुछ अलग अलग तरह के भी सवाल आएंगे, टेंशन मत लीजिए। 2 से लगाएंगे 49 बार 490, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 45 दूनी 90। अब 3 से 5 4 नहीं, 3 से लगेगा ही नहीं। 5 4 9 2 11। डिजिबिलिटी रूल पता है तो ठीक है, वरना फिर लटकते रहिएगा। 5 चक 20, 5 पचे 25, 5 9 45, ऐसे होगा ना। 7 से लगाइए, 7 7 49। तो देखो जी, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन दोनों ने अपना जोड़ा बना दिया, ये दोनों जोड़े में है और ये दोनों भी जोड़े में है। बच गया कौन? अकेला। 5 हो गया। यानी आपको कितने से गुना करना होगा? तो आपको 5 से गुना करना होगा, किसमें? 980 में, ताकि आप एक पूर्ण वर्ग बना सको। बताओ भाई, यहां तक पिछले 3 सवालों में मैंने आपको एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, ठीक है। ठीक है, तो कितने से गुना करना होगा? मल्टीप्लाई बाई 5, 5 से गुना करना होगा। एकदम सिस्टम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चौथा सवाल। सवाल एक बार फिर से वही कह रहा है, कौन सी छोटी संख्या जिसमें पूर्ण वर्ग बन जाए। ये सेम सवाल आ गया, कोई बात नहीं, रिपीटेड सवाल है कि 980 को गुना कर, 980 में कौन सी संख्या से गुना कर दे ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 980 गुने 5 करके निकाल कर देखिएगा, वर्गमूल आ जाएगा आपको। जैसे देखिए 980 में कितने से गुना हुआ? 5 से। अब देखिए 980 है, ठीक है ना, 980 का वर्गमूल निकालना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा एकदम एक एक कर करके तोड़ के देखिए, बन जाएगा आपका, ठीक है। 100% गारंटी, इसका पूरा पूरा मान आएगा। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि इस बार क्या बन जाए? इस बार पूर्ण घन बन जाए। और घन बनने का मतलब है 3 3 का जोड़ा लगेगा जी, इस बार 2 2 का नहीं, 3 3 का इस बार पेयर होगा, ठीक है। तो 1323 है, सॉरी 1323 है। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, 1323। 1323 में 3 3 6 2 8 1 9, 3 से तो लगेगा। 3 चक 12, 3 चक 12, 3 एक कम 3, फिर से 3 से लगेगा। 14 तिया 42, 3 सत्ते 21, 7 4 11 12, फिर से 3 से लगेगा भाई। तो 3 से लगाइए, 3 चक 12, सॉरी 49 बार, 3 नंबर 27। इस बार अब 7 से लगेगा, 7 सत्ते 49। तो देखिए मैंने अभी अभी बोला, इस बार पूछ रहा है घन हो कि भाई 1323 में कौन सी छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि इस बार गुणनफल जो है वो पूर्ण घन हो। और घन में 3 का पेयर होता है। इसने तो कामयाबी की तरफ से एकदम काम कर दिया। वर्ग बोलता तो 2 का पेयर, घन बोल दिया तो 3 का पेयर। तो ये 1 और 1 2, दो ही है ना, एक पेयर घट गया। यानी आपको, ठीक है ना, 1323 में कितने से गुना करना पड़ेगा? क्योंकि 7 का भी 3 ठो पेयर होना चाहिए, 3 ठो रहेगा तभी घन बन पाएगा। तो ये तो 3 ठो है, ये तो खरा उतर गया। लेकिन ये 2 ही ठो है, इसमें एक और 7 से गुना होगा तब
जो है वो आपको एक पूरा घन बनेगा। यानी 1323 में 7 का पेयर नहीं बन पाया, 3 ठो, इसलिए आपको कितने से गुना करना पड़ेगा? 700। सीधे याद रखिएगा कि भाई वर्ग बोले तो 2-2 का जोड़ा लगाएंगे, घन बोले तो 3-3 का जोड़ा लगाएंगे। तो 3 वाला तो काम कर दिया, लेकिन 7 वाला 2 ही है, एक और होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तब आपको जो है एक पूर्ण घन बन पाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन बन, इस बार भी घन की बात कर रहा है। तो 1800 में आप ट्राई करके देखो कि भाई 2 से लगाएंगे तो 900, फिर 2 से लगाएंगे तो 450, फिर 2 से लगाएंगे तो 225, फिर 3 से लगाएंगे तो 75, फिर 3 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25। अब देखो किसने जोड़ा बना लिया? 2 ने तो अपना जोड़ा बना लिया, ठीक है ना, तो 3 ने, मतलब क्योंकि घन है तो घन में 3 का जोड़ा होना चाहिए, ठीक है, 3 का पेयर होना चाहिए। तो 2 ने तो अपना काम कर लिया, ना तो 3 ने अपना काम किया, ना तो 5 ने अपना काम किया, यानी ये भी अधूरा रह गया, ये भी 3 का जोड़ा नहीं बना पाया, और ये भी अधूरा रह गया, ये भी 3 का जोड़ा नहीं बना पाया। तो यहां से कितना अधूरा रह गया? 1 3 और होता, और यहां से कितना अधूरा रह गया? तो कहेंगे सर 1 5 और होता, यानी 3 पचे 15 से अगर हम इस संख्या में, कितने में? 1800 में अगर हम 15 से गुणा करते हैं, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 6 हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपसे क्या कह रहा है? तो अंकों का योग पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है। ये तो आपका ठीक है कि भाई कितना से गुणा करेंगे? 15 से गुणा करेंगे, लेकिन आप यहाँ लैंग्वेज पकड़िए कि वो पूर्ण घन प्राप्त हो सके तो उनके अंकों का योग ज्ञात करिए। आपसे क्या पूछा? अंकों का। ये तो 15 से गुणा करें, क्योंकि देखिए ना तो यहाँ जोड़ा बन पाया, ना तो यहाँ जोड़ा बन पाया। 1 3 यहाँ कम हुआ, 1 5 यहाँ कम हुआ, तो 3 पचे 15 से गुणा किया। 15 से अगर हम गुना करते तो एक पूर्ण घन बन जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या? अंत में आपसे पूछा है अंकों का योग पूछा है। तो अंकों का योग यानी 1 + 5, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 6। और मैंने अंत में सवाल देखा नहीं था ठीक से, नहीं तो बिल्कुल सही राह पे हम चल रहे थे। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा जी? कहेंगे सर प्रश्न का उत्तर 6 होगा, अंकों का योग 6 होगा। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? एकदम मजा आ रहा है आज के क्लास में, ठीक है। वो हर एक बेहतरीन ट्रिक जो आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं मिले ना मिले, ड्रीम क्लासेस पर जरूर मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, और मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी किया है कि एकदम आंख बंद करके आप लोग मक्खन बैच ज्वाइन करिए, जिसके अंदर गणित के 200+ ट्रिक्स उपलब्ध है। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो सके। और इस बार भी वो संख्या नहीं पूछ रहा है, उनके अंकों का योग पूछ रहा है। तो पहले आप 1440 को सॉल्व करके देखिए। 2 से लगाएंगे 770, नहीं 720, 720, 2 से लगाएंगे 360, 2 से लगाएंगे 180, 2 से लगाएंगे 90, 2 से लगाएंगे 45, 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 3। अब देखिए कि कहां कहां जोड़ा नहीं बन पाया। भाई इसने तो जोड़ा बना लिया इसने, लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि भाई यहाँ 2 ही, ये अधूरा रह गया, ठीक है, ये भी अधूरा रह गया, और ये तो पूरे अधूरा रह गया। भाई यहाँ तो आपको जो है और ज्यादा जरूरत। एक बार मैं देख लेता हूँ, 1440 है, 720, 336, 180, 90, 45 और 15, 3 पचे 15 5। हाँ ठीक तो है, बिल्कुल सही है ना? हाँ 2 ठो यहाँ बच गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 1440 2 2 3 3 5 2 हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब आप देखिए कि आपको कितनी और ज्यादा जरूरत थी। यहां पर ये अधूरा रह गया, तो 1 2 और चाहिए होगा गुना करने के लिए, क्योंकि पेयर 3 का होता है। इसने तो बना लिया, लेकिन ये 2 पर ही अटक गया, तो यहाँ पर एक एक 3 एक और चाहिए था, ठीक है, 2। यहाँ पर भी 2 ही ठो है,
तो यहाँ पर भी एक और चाहिए 2, सॉरी 3 है ना, 2 ही तो एक 3 चाहिए। और यहाँ तो भाई एक ही है, इसको तो डबल 5 चाहिए होगा। सोचिए ये कैसे हमने किया, समझने की बात है, क्योंकि हम एक पूर्ण घन की कल्पना कर रहे हैं, एक पूर्ण घन की कल्पना कर रहे हैं, और घन में जोड़ा 3 का लगता है। तो ये तो अपने मंसूबों में नाकाम सॉरी कामयाब रहा, लेकिन ये 2 ही आ पाया। तो यहाँ एक और जरूरत पड़ी तो हमने 1 दिया। यहाँ पर भी 2 ही है, तो एक और जरूरत है घन बनाने के लिए, हमने दिया। ये तो कह रहा है सर हम तो अकेले हैं, हमको तो 2 चाहिए, तो हमने 2 दिया। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, और 30 पचे 150। कितना से गुणा करेंगे? 25 या 75 दूनी 150। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है संख्याओं का योग्य पूछ रहा है, योग्य पूछ रहा है। तो एक संख्या 1 है और एक 5 है, 5 और 1 जोड़ेंगे तो आपके प्रश्न का इस बार भी उत्तर सी। लेवल देखो प्रश्नों का, और बताने का तरीका एकदम बेसिक आसान मेथड कि भाई पूर्ण घन बनाना है, घन में 3-3 का जोड़ा लगता है, वर्ग रहता तो 2-2 का जोड़ा लगता। ठीक है, बढ़े आगे। आज का ये जो सेशन है थोड़ा लंबा है, नहीं हर ट्रिक से ये ट्रिक थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले बोला था कोई ट्रिक में 5 सवाल भी रह सकता है, किसी में 10 भी रह सकता है, किसी में 3-4 पे भी काम हो जाएगा। ठीक है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे ताकि भागफल एक पूर्ण, देखिए घन पूछ रहा है तो चलिए इस बार संख्या पूछ रहा है 3600। 3600 में 2 से भाग देंगे 1800, फिर 2 से भाग देंगे 900, फिर 2 से भाग देंगे 450, फिर 2 से भाग देंगे 225, फिर अब तो 3 से लगेगा 75, फिर 3 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 55। अब देखो कहाँ नीड है, कहाँ जरूरत है भाई। इसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन यहाँ तो एक ही है, आपको 2 और जरूरत पड़ेगा, अधूरा है ये। यहाँ तो 2 ही है, यहाँ 3 का और जरूरत पड़ेगा, और यहाँ भी तो 2 ही है, यहाँ 5 की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि हम घन बना रहे, वर्ग नहीं बना। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। वो कौन सी संख्या से गुना करेंगे? ऑप्शन में नहीं है, सॉरी सॉरी, 3 2 1, सही है 8 नंबर। एक बार मैं इसका आंसर मिलाना चाहूंगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। कह रहे 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे ताकि भागफल, समस्या इस कारण हो गई ना, यहाँ लैंग्वेज तो पकड़िए, हम सवाल तो पकड़े ही नहीं। हम तो कह रहे हैं किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे। ओ हो, इस बार गुना करने की जरूरत नहीं है भाई, इस बार कह रहे हैं कौन सी संख्या से हमने तो ये वाला वर्ड देखा ही नहीं। वो कहते हैं ना भाई नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वही हाल है। हम तो देखे नहीं, हम तो एकदम वो कहते हैं ना मांझी द माउंटेन मैन की तरह चले आ रहे थे कि भाई गुना करना है, गुना करना है, गुना करना है। तभी तो हमको लग रहा है गड़बड़ कहाँ हुआ। इस बार कह रहा है देखिए गुना करने में होगा क्या, नियम में बता देता हूं। अगर बोले कि कितना से गुना किया जाए तो जो जरूरत होगा उतना से गुना करेंगे, और जरूरत 60 की थी, 60 से गुना किया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड में, गुना करने के लिए ऐड किया जाता है, भाग देने के लिए देखिए भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घर बन जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हटा दीजिए। नियम एकदम साफ है। गुना करने के लिए बोला जाए कि किस संख्या से गुना किया जाए, ठीक है ना। इस बार तो कह रहा है कि विभाजित किया जाए। अगर गुना करने के लिए बोलता तो हम कहते सर यहाँ 2 का जरूरत और पड़ेगा, यहाँ 3 का जरूरत और पड़ेगा, और यहाँ 5 का जरूरत। 2 दूनी 4 तिया 12 50, यानी कितना से गुना करते? 60 से। लेकिन 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 यहाँ कह रहा है कितना से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए, क्योंकि आपसे कह रहा है कि भाग विभाजित किया जाए, तो यहाँ पर एक नियम सुन लीजिए कि जब भी विभाजित करने बोले, गुना करने के लिए बोले तब तो एकदम ऑलरेडी 7-8 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। विभाजित करने के लिए बोले
तो आप देखो कि कौन एक्स्ट्रा है, तो कहेंगे सर ये 2 एक्स्ट्रा है, जिसमें बिना 2 ठो और रहे बिना काम नहीं हो पाएगा। ये 2 ठो 3 भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये पूर्ण घन नहीं बना पा रहा है, तो 3 गुने 3 जो एक्स्ट्रा, जो घन नहीं बना पा रहा है उसको निकाल दीजिए, और ये 5 गुने 5 भी एक्स्ट्रा है। ये इतना गुणनफल में जो है जो घन नहीं बना रहा है, और अगर आप उसको हटाइएगा तो भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब गुना वाले में जो कमी है वो ऐड करेंगे, भागफल वाले में, ठीक है ना, विभाजित वाले में जो एक्स्ट्रा जो वर्ग घन नहीं बना तो बाहर निकाल देंगे। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, 90 पचे 45। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 450। ये बिल्कुल सही है। मतलब एक शब्द ने पूरे सवाल को हिला के रख दिया था माय डियर, और जैसे मैंने शब्द को देखा, देखिए सवाल एकदम चुटकियों में उत्तर है। समझ गए? अगर कहे कि कितने से गुणा किया जाए, तब तो मैंने आपको बता दिया जो जो कमी है वो ऐड कर देंगे, लेकिन बोला जाए कितने से विभाजित किया जाए, ठीक है, किस संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा, क्योंकि ये घन नहीं बना पाया था 2, लिख दिए। ये 2 ठो 3 घन नहीं बना पा रहा है, लिख दिए। ये 2 ठो 5 घन नहीं बना पा रहा है, लिख दिए और गुना कर दिए। मतलब 450 हटा दीजिए, खत्म खेला। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन सवाल। 1008 को किस अंक, किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस बार आप बताओ कि भाई 1008 को किसी एक अंक वाली संख्या से हमको विभाजित करना है, बताइए वो कौन सी संख्या है। तो एक एक कर करके देख लेंगे ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस बार वर्ग बन रहा है, घन नहीं बोल रहा है। तो बाई एग्जाम्पल देख लीजिए कि भाई संख्या है 1008, है ना, और 1008 में आप कितने से भाग देते हैं? बाई ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन 9 से, तो 9 एकम 9, या सीधे कहिए 11 नंबर 99, और 99 हो गया, 1 और 8, 9 दूनी 18। ये तो नहीं हो गया, चलिए 1008 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दो दो बार में 2 जीरो बचा, 4 पचे 20, 4 दूनी 8। चलिए ये भी नहीं हुआ। 1008 में 8 से डिवाइड करिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 छकड़ दे, चलिए ये भी नहीं हुआ। 1008 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 3 जीरो सच्चक 28, तो 2 8 सच्चक 28। हाँ, तो कौन सी संख्या है? 7 है 1008 में। अगर हम 7 से भाग देंगे तो 144 आएगा, और 144 एक पूर्ण वर्ग बन संख्या है। तो 44 कैसी है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा। ठीक, यानी कहते हैं ना, कभी कभी चीजों को ऑप्शन से भी कर लिया जाना चाहिए। तो एक एक कर करके हम ऑप्शन से निकाल लिए, और फाइनली आंसर जो हो गया वो डी इज द करेक्ट आंसर है, 200% करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल कह रहे कम से कम कौन सी संख्या से 16, 53 और 75 को गुणा किया जाए ताकि इसे सही घन बनाया जाए। फिर वही नियम देख लीजिए, कितने से गुणा करेंगे? 16, 53, 50, 7 5 12, 3 15, 5 20, 6 3 से लगेगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 5 5 10, 3 से लगेगा। 18 तिया 54, 3 तिया 9, 7 21, 3 पचे 3 छक 18, 3 एक कम 3, और 1 7 2 9 5, 5 से लगेगा। 12 पचे 60, 10 5 पचे करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 5 से करेंगे, 5 चक 20। थोड़ा सा कैलकुलेट, अब देखिएगा कि कहाँ कमी है, क्योंकि गुणा करने के लिए बोल रहा है। ये तो अपना काम कर दिया, इसने भी अपना काम कर दिया, ये 2 ही रह गया, एक गुना और होना चाहिए। तो भाई कितने से गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे, तभी एक पूर्ण, क्योंकि घन बोल रहा है, आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, घन बोल रहा है कि एक पूर्ण घन बन जाएगा।
उम्मीद है कि ये वाला ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा। ओके, एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ हम बहुत जल्द हाजिर